हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं मेरे दोस्तों आप लोग? गुड इवनिंग भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? और आज की क्लास आपके लिए बहुत स्पेशल होगी। आज की क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम आज की कहानी। आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार है। परसेंटेज प्रतिशत हम पढ़ रहे हैं, बेसिक सीट और बिल्कुल स्लो स्पीड से मैं पढ़ा रहा हूं। इससे कम कभी नहीं पढ़ाया हमने। जी बताइएगा। संख्या बी संख्या ए से 17.5% कम है, जबकि संख्या सी संख्या बी से 22.5% ज्यादा है। संख्या सी का मान 8085 है, तो आपसे ए का मान पूछा है। देखिएगा, आपके पास तीन संख्या है मेरे दोस्तों, ए बी और सी। ये सवाल तभी सॉल्व होते हैं जब रेशियो पता चले। संख्या बी संख्या ए से, इसका बेस है संख्या ए, या संख्या सी जो है वो संख्या बी से 22.5% ज्यादा है। तो जैसे सवाल बोले वैसे वैसे कर देते हैं। संख्या बी जो है वो ए से 17.5% कम है। 17.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई साहब? 2.5% होता है 1/40। अभी 17.5 क्या है? 2.5% का कितने गुना है? 7 गुना। ये 25 सत्ते 175, तो 7/40 नहीं हो गया? आपको सोचना चाहिए खुद ही कि ये 17.5 ढाई का मल्टीपल है, तो ढाई का मल्टीपल देखो 7/40। बोलो, ढाई का 7 गुना 17.5 होता है 7/40। संख्या बी संख्या ए से 7/40 कम है, यानी कि संख्या ए अगर 40 है तो संख्या बी 7 कम है 33। ए से बी का रेशियो आ गया जो पहली लाइन में दिया है। अब संख्या सी जो है संख्या बी से 22.5% ज्यादा है। अभी 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? 22.5% की खुद मुझे जवाब दो भाई। 2.5% होता है 1/40। ये 2.5% का 9 गुना है। 2.5 की 9 में गुणा करेंगे 22.5 आएगा, तो 9/40 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। 2.5% 2.5% 1/40। 2.5% का मेरे प्यारे भाई ये 9 गुना है। 2.5 की 9 में गुणा करेंगे 22.5 आएगा, 9/40। अब संख्या सी जो बी से 22.5% ज्यादा है, 9/40। संख्या सी संख्या बी से, यानी कि बी का मान अगर 40 है मेरे दोस्तों, तो सी कितना है? 9 ज्यादा है 49। ये आ गया मेरे दोस्तों। आपसे पूछे सी का मान 8085 है, तो ए का मान बताओ। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे ए और सी का रेशियो चाहिए। मुझे बी की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ए और सी का रेशियो चाहिए। अब बताओ, दो रेशियो को शॉर्ट में निकालने का तरीका मैंने आपको समझाया था। 40 की 40 में ऐसे गुणा करेंगे 1600 आएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये 33 की ऐसे गुणा करेंगे 49 में, 33 गुणा 49। 33 गुणा 49, हालांकि मैंने गुणा करके लिखा नहीं है मेरे प्यारे भाई। ये ए और सी का रेशियो आ गया बच्चों, ए और सी का रेशियो अनुपात आ गया। सवाल में सी का मान कितना बोला है? सवाल में सी का मान 8085 बोला है। तो सी का मान बच्चों सवाल में 8085 है। बताओ कितने गुना है? बताओ बच्चों कितने गुना है? और आपसे क्या पूछा है? ए का मान पूछा है, बताइए कितने गुना है? 49 गुणा 33 लगभग लगभग 50। देखो आंसर ना बिल्कुल इंटीजर में, कोई दशमलव में नहीं है। 49 को लगभग 50 में माने तो 50 गुणा 33 आएगा लगभग लगभग 1650। तो 1600 का मेरे दोस्त लगभग लगभग 5 गुना है। 1600 का लगभग लगभग ये 5 गुना है, 5 टाइम्स है 5 गुना। तो ये 1600 का भी यहाँ पे 5 गुना होगा, 8000। तो 8000 इसका आंसर है। और मैंने अप्रॉक्स गुणा करी, अप्रॉक्स। 33 की 49 में गुणा करके क्या आएगा भाई? अगर 49 को हम 50 में मान ले तो 33 की 50 में गुणा 1650 से 33 कम आएगा मेरे प्यारे में। 1617, 1617 का ये 5 गुना है, तो यहां भी 1600 का 5 गुना होगा 8000। आसान सा सवाल हो गया। ठीक है जी, ये बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 67। करो बच्चों, रिपीट करने का टाइम नहीं है। जितना मैं आपको क्लासरूम में करवा रहा हूं, जो आपके नोट्स में लिखा हुआ वही सफिशिएंट है। उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लास में ही पूरा गणित तैयार हो जाएगा, अलग से कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। उसके अलावा प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर की ना भी करो, केवल सीट भी सॉल्व करो, काफी है। कितनी बार बताऊं, मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि जो मैंने पढ़ा दिया वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। डेली मैं यूट्यूब पे एक मॉक टेस्ट भी सॉल्व करवाता हूं 10 बजे, उसको किया करो आके लाइव। मेहनत करो शिवम, उतारने का वंश साथ साथ उतारा करो, साथ साथ समझा करो, साथ साथ लिखा करो, साथ साथ आगे बढ़ा करो। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? आपको बी और सी में रिलेशन निकालना, बी और सी में। तो चार संख्याएं आपके सामने दी हैं, ए बी सी डी, ये चार संख्याएं। सवाल में डाटा बहुत आसान है, 100 मान के करेंगे। ए बी से 20% कम है, बी से। ए बी से 20% कम है, इसका मतलब ये हुआ बी से। अगर बी का मान 100 है तो ए का मान 80 है। ये आ गया मेरे दोस्तों। अगर बी का मान 100 है तो ए का मान 80 है, 100 से 20 कम 80 है। तो ये ए बी का एक तरीके से रेशियो आएगा। अगर मैं इसके बाद सीधे दूसरी लाइन का इस्तेमाल करने लगता हूं तो ए बी का रेशियो अलग बन जाएगा, सी डी का रेशियो अलग बन जाएगा, दिक्कत होगी। तो इस लाइन को स्किप करो भाई। मुझे यहां पे डी का रिश्ता ए के साथ दिख रहा है, इसलिए मैं इस लाइन का इस्तेमाल कैसे जल्दी पहले करूंगा भाई। बी का मान 100 है तो ए का मान 80 है, पहली लाइन में दिया हुआ है। अब ये भी दिया हुआ है कि डी ए से 25% कम है, डी जो है ए से 25% कम है। अगर ए का मान 80 है तो 80 का 25% कितना होता है? 80 का 25% यानी कि 1/4 होता है 20। तो 80 से 20 कम है यानी कि 60। तो डी का मान जो वो 60 है। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि डी जो है वो ए से 25% कम है। अगर ए का मान 80 है तो डी का मान जो यहां से 60 आ गया। क्लियर बात से पता चली? अब हम इस लाइन पे आएंगे मेरे दोस्तों। अब इस लाइन पे आएंगे कि सी डी से 30% ज्यादा है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी से। अब डी का मान है 60, 60 से 30% ज्यादा है। 60 का 30% होता क्या है? जब मैं आपसे कहता हूं 60 का 30% निकालो तो आपको समझना चाहिए कि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है, 18। 60 से 18 ज्यादा यानी कि 78। तो सी का जो मान है वो 78 है। जल्दी जल्दी किया करो, ये आ गया रेशियो।
अब ये चारों संख्या आपस में कनेक्टेड है, चारों का रेशियो आ गया। पूछा बी और सी में रिलेशन, तो मुझे इस पे ध्यान देना है, बी और सी में ये ध्यान देना है मुझे केवल। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई बी का मान अगर 100 है तो सी का मान 78 है। 100 से 78 कैसे आएगा? 100 की अगर 0.78 में गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई आएगा। 100 की 0.78 में गुणा करेंगे 78 आएगा। यानी कि सी जो है वो क्या है? बी का 0.78 गुना है। दशमलव की थोड़ा नॉलेज रखो, बी ऑप्शन आंसर है। बी से सी का रेशियो 100/78 होना चाहिए, जो बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सी कैसे आएगा? जब बी में 0.78 से गुणा करेंगे, 100 में 0.78 से गुणा करेंगे 78, यानी कि सी बराबर जो है वो बी का 0.78 है। आगे चलते हैं, कितना आसान सवाल। एक और क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ही है, 68 नंबर, करो जल्दी। पिंकी कह रही है सर फ्रैक्शन से नहीं कर सकते। पिंकी कर सकते हैं, लेकिन जब सवाल में डाटा बहुत आसान हो तो हम क्यों फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके मेहनत करें? जब इतनी इजी परसेंटेज है तो क्यों मेहनत करें? A is 20% more than B, B is 25% more than C, C is 60% less than D, D is 20% more than E. ओके, तो इस जानकारी के हिसाब से बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपके सामने मेरे दोस्तों 5 संख्याएं हैं, A, B, C, D, E। अगर आप यहां पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने लगे तो हर संख्या को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, हर परसेंटेज को, फिर सबका अलग अलग रेशियो बनाओ, सबको मर्ज करो, दिक्कत होगी। इसलिए जब आसान डाटा है तो 100 मान के करना ही बेस्ट होता है। ए बी से 20% ज्यादा है, बी सी से 25% ज्यादा है, सी डी से 60% कम है, और डी जो है वो ई से 20% ज्यादा है। तो इस सबके नीचे क्या बैठा हुआ? ई। ए का बेस है बी, बी का बेस है सी, सी का बेस है डी, डी का बेस है ई। तो सबसे नीचे ई है, मैं ई से शुरुआत करूंगा सवाल को सॉल्व करना। ए का बेस बी है, ए की तुलना बी से, बी की तुलना सी से, सी की तुलना डी से, डी की तुलना ई से। तो सबसे नीचे ई है, ई से शुरुआत करेंगे आखिरी लाइन से। ऐसा नहीं कि यहां से शुरू करो, आखिरी से शुरू करो, क्योंकि सबके नीचे ई आता है। डी जो है वो ई से 20% ज्यादा, यानी कि ई का मान अगर 100 है तो डी 20% ज्यादा है, 120 ये आया। उसके बाद अब से ये लाइन आ गई, सी 60% लेस देन डी, सी 60% लेस है। 120 से सी जो है डी से 60% कम है। अगर कोई संख्या 60% कम है तो कितना है? 40%, यानी कि सी जो है वो डी का 40% है। अब 120 का 40% 48 होता है, सी का मान 48 आ जाएगा। अब इस लाइन पे आते हैं, 20-25% मोर देन सी, 20 सी से 25% ज्यादा है। अब 48 का 25% क्या होता है? 1/4। अब 48 का 1/4 होता है 12। अब 48 से 12 ज्यादा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। बी का मान 60 आ गया। अब यहां पे आ जाते हैं, ए से 20% मोर देन बी, 60 का 20% ज्यादा करना है। ए जो है वो 20% ज्यादा है बी से, 60 का 20% क्या होता है? 12। तो ए जो है बी से 12 ज्यादा है, 60 में 12 जोड़ेंगे 72, 72। ए जो है वो 72 है। तो यहां पे आपने रेशियो निकाल लिया, हर एक का आपको रिलेशन पता चल गया। अब यहां पे ना ऑप्शन से ही चेक करना है कि इनमें से कौन सी बात सही है, ऑप्शन में से बताना है कौन सी बात सही है। एक एक बात को पकड़ो। पहली बात, डी इज 60% लेस देन बी। डी बी से 60% लेस नहीं है, ज्यादा है। डी जो है ज्यादा है, बी से लेस नहीं है, गलत बात है। ई इज 28% मोर देन ए। ई जो है ए से 28% मोर नहीं है, 28 यूनिट ज्यादा है। ई जो है ए से कितना ज्यादा है? ई ए से 28 ज्यादा है। लेकिन बेस 72 भी तो आएगा, 28% नहीं आएगा, ये भी गलत है। ए इज 40% लेस देन डी। ए डी से 40% लेस है, डी से। ए जो है वो डी से 40% लेस है। बताओ ए जो है डी से कितना कम है? ए डी से 40% कम है मेरे प्यारे भाई। ए इज 40% लेस देन डी। डी 120 है, 120 से 72 कितना कम है मेरे दोस्तों? 48 कम है। 48 कम है ओवर 120। आप बोलोगे हाँ जी सर कितना होता है? कि 40% होता है। हाँ जी हो रहा है। ए जो है वो डी से कितना कम है? 120 से 72 कितना कम है? 48 कम है, बट 120 परसेंटेज में 100%, बिल्कुल ये 48 40% आ रहा है, 12 चौक 48, यानी कि ए जो है वो डी से 40% कम है। ये सी ऑप्शन एकदम सही है, सी ऑप्शन। तो 1 बाय 1 आपको एक एक स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा, जिसमें से सी सही निकला। अब अगर आप इस वैरायटी के सवाल करोगे तो 2019 और 2020 के पेपर में आपको 50 सवाल मिल जाएंगे, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, एमटीएस में। अब उन 50 सवाल में से देखो मैंने आपको 2 करवा दिए ये वाले। अब इस टाइप का कोई भी सवाल आएगा तो आप कर लोगे। तो मेरा मकसद आपको केवल सवाल करवाना नहीं है, मेरा मकसद आपको आपकी सोच डेवलप करवाना है कि हर टाइप का सवाल आप सीख जाओ। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से मेरे दोस्तों अगला टाइप हम शुरू करेंगे, और ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। कैलकुलेटिव में बहुत ज्यादा रो जाते हैं बच्चे, इसमें प्राण निकलते हैं उनके। 1 2 3 4 5 6, और इस टाइप के 6 सवाल हैं, और बहुत कैलकुलेटिव है, इसलिए टीचर करवाते ही नहीं है उनको, पर मैं उनकी तरह नहीं हूं, मैं आपको करवाऊंगा। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। 69 6 सवाल हैं। राम कह रहे हैं यूपीएसआई में आया था इस टाइप का। हाँ राम, हर एग्जाम में आता है, जो मैं बता रहा हूं हर एग्जाम में आता है। 6 क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई इस टाइप के, और आपको मैंने तीसरे लेक्चर में सिखाया था मल्टीप्लाइंग फैक्टर, वो आपको पता होने चाहिए अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो। सवाल ढंग से पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश में लिखने का तरीका एकदम अलग होता है, मीनिंग सेम होता है, लिखने का तरीका एकदम अलग। बोला है यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x% से 25% ज्यादा है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा? ऑप्शन आपके सामने है। देखो इस सवाल में आपको 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिख रहे हैं। ये जो पहली लाइन है,
पहली लाइन का इस्तेमाल करके आपको ये जो पहली लाइन दी है केवल इसलिए दी है जिससे कि आप x का मान निकाल पाओ। पहली लाइन से x का मान निकालना है, फिर यहां पे रख के ये आपको सॉल्व करना है। तो यहां से x का मान निकालो, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। सवाल क्या बोल रहा है, 250 का x प्लस 20%, 250 का मतलब गुणा 250 के x प्लस 20% की जो वैल्यू है, 250 के x प्लस 20% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 220 के x परसेंट से। 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। अगर 1/4 ज्यादा है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1 प्लस 1/4। 1 प्लस 1/4 यानी कि 5/4 गुना है, इसका 5/4 गुना है। अगर 25% ज्यादा है, 250 का x प्लस 20%, 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है। अगर कोई संख्या 25% ज्यादा है यानी कि वो 125% है, और 125% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/4 होती है। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्या ये आपको पहली लाइन समझ में आई? क्या आपको पहली लाइन समझ में आई? नहीं अभिषेक, क्या आपको पहली लाइन समझ में आई? बोलो हाँ या ना। भाई 250 का x प्लस 20%, 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 होगा। अब इसे तीसरा लेक्चर पढ़ के आओ, यहां मरो मत, जुबान खींच लूंगा वरना। समझ में आया? सड़ी सी शकल लेके आ जाते हैं पढ़ने के नाम पे। अब जब पढ़ नहीं सकते घर पे जाके तो क्यों यहां मुंह फुकारो अपना? ऐसे बाल को कोई जरूरत नहीं है, चूल्हे में जाओ तुम। या अब आपको सॉल्व करना है, केवल परसेंटेज से परसेंटेज चला जाएगा। अभी ये 5 2 50 हो गया, 50 से 250 5 बार चला जाएगा, 5 बार, 5 बार। ठीक है जी। अब 2 से आप काट भी सकते हो, 22 देखो 2 से 11 बार चला जाएगा, 4 2 बार। ये 2 बार हम उधर ले आते हैं, 2 बार हम इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 पंजे 10। अब देखो 10 के अंदर गुणा करेंगे 10x, या 11 की x में गुणा 11x, तो 11x और 10x का डिफरेंस x आएगा। x बराबर आएगा 10 की 20 में गुणा करो 200, x का मान 200 आ गया। तीसरा लेक्चर पढ़ के आओ, तीसरा लेक्चर यहां मरो मत बिल्कुल भी। पढ़ते लिखते हैं नहीं और आ जाते मुंह उठा के। ये आपसे पूछा क्या है, बोला है x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने प्रतिशत कम होगा। x का मान सॉल्व करके मैंने 200 निकाला, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से, इससे तुलना करनी है। तुलना करनी है x के 15% से, बेस है। x का मान 200 आया है, 200, x का मान है 200, तो 200 का 15% क्या होता है, 200 का 15% होता है 30। 30 से कितना कम है, x प्लस 50 का 10%, x है 200, 200 प्लस 50 हो जाएगा 250, तो 250 का 10% होता है, 250 का 10% होता है 25। तो सवाल बेस को मैं हमेशा इधर लिखता हूं। 30 से 25 कितना कम है बताइएगा, 30 से 25 कितना कम है, ये तो पूछा है परसेंटेज में। 5 कम है 5/30। 30 से 25 कितना कम है, 5 कम है बटे 30। 5/30 मतलब 1/6 कम है, और 1/6 की परसेंटेज वैल्यू होती है 16 सही 2/3%। अभिषेक करें आप तो डिमोटिवेट ही कर देते हो। डिमोटिवेट नहीं, मैं तुमको प्राण खींच लूंगा मैं तुम्हारे, जैसे सनी देओल ने नल उखाड़ा, मैं गर्दन उखाड़ दूंगा तुम्हारी, पढ़ोगे नहीं तो। जब घर से पढ़ के नहीं आते और यहां मुंह फुका रहे हो, पुचकारने वाला मास्टर मत समझना, इज्जत उतार लूंगा, खाल खींच लूंगा गर्म चीमटों से। पढ़ोगे नहीं तो पढ़ो तो टिको, वरना भाड़ में जाओ। अगला करेंगे। नेताओं से भी गए गुजरे हो तुम लोग, नेताओं से भी। कम से कम नेताओं का ईमान होता है कि 10 20 50 100 रुपए पे नहीं डोलता। तुम्हारा ईमान ये है कि आपकी नौकरी नहीं है, घर वाले राह देख रहे हो, उसके बाद भी पढ़ने को तैयार नहीं हो, उनसे गए गुजरे हो। करो अगला सवाल, सवाल नंबर 70। जी करिए, बुद्धि खोल देगा सवाल। सवाल ऐसा नहीं कि कोई मींस के पेपर का पूछा हुआ, मींस में इजी है, प्री में थोड़ा टफ आया, सीपीओ का सवाल है 2019 का, और वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। देखते हैं कौन करेगा। देखो हिंदी में थोड़ा अटपटा लिखा हुआ है, इंग्लिश में पढ़ो। इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%, देन x% ऑफ 650 इज व्हाट परसेंट, अप्रॉक्स में आपको बताना है, मोर देन x माइनस 10% ऑफ 780। देखो मेरे प्यार भी, ये जो पहली लाइन दी है ये केवल आपको x का मान निकालने के लिए दी है। पहली लाइन से x का मान निकालो, है क्यों ना। करो। बताओ। देखिए भाई, सवाल में पहली लाइन में बोला है कि 110 को x% घटाने पर उतना ही रिजल्ट आता है
जितना 50 को x% बढ़ाने से आता है। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी संख्या को x% घटाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आएगा वो 1 - x% होगा, 1 - x%। ये बात समझ रहे हैं आप? बताओ मैंने आपको सिखाया है कि नहीं? अगर x% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1 + x%, पढ़ के आइएगा। अब आपके पास कोई संख्या है 110, 110 को x% घटाओगे तो संख्या क्या रह जाएगी? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 - x%। ये आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी? बोलो। ये सेम रिजल्ट है जब आप 50 को x% बढ़ाते हो, तो 50 × 1 + x%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? जैसे एग्जांपल के लिए दोबारा समझा देता हूं, अगर आप किसी संख्या को 25% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग जो फैक्टर आएगा वो क्या आएगा? हर संख्या अपने आप में एक तो है ही, आप 25% बढ़ाए, 25% का मतलब होता है 1/4। जब 25% लिखो चाहे 1/4 लिखो, एक ही बात है। यानी कि वो संख्या खुद का 5/4 गुना हो जाएगी। 1 + 1/4 5/4 गुना। तो देखो ये इक्वल होना चाहिए, पढ़ा नहीं है तो भैया कुछ नहीं हो सकता। तीसरा लेक्चर पढ़ के आओ। 0 से 0 कट गया, 11 = 11, 5 = 5, 11 5 का डिफरेंस आ गया 6। अब मैं लिख नहीं सकता हर स्टेप को, अंदर गुणा होती है फिर पक्षांतर होता है, वो दिमाग में करा करो। 11 = 11, 5 = 5, 11 और 5 का डिफरेंस 6। 11 की यहां गुणा होगी तो माइनस का 11x आएगा, 5 की गुणा होगी 5x आएगा। डिफरेंस लेंगे, -11 और 5 का डिफरेंस 16, 16x% आएगा। जो नहीं समझ सकते इस बात को, वो पहले गुणा करके लिख ले छोटे बालक की तरह। तो x% का मान आया जी 6/16, 16 इधर आ जाएगा, 6/16 आ गया 3/8। x% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 3/8, x% की फ्रैक्शन वैल्यू आएगी। समझ में? डाटा थोड़ा अच्छा है ये, समझ में आया? ये आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर पता होना चाहिए। तो यहां से x% की जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 3/8 आएगी। बोलो यस और नो, कुछ तो बोलो। ठीक है, टिपिकल डाटा है ये। सर कैसे मालूम चलेगा कि मल्टीपल फैक्टर है? भाई मालूम ऐसे चलेगा कि यहां जब भी हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही तो गुणा होती है। तो x% का मान 3/8 आ गया, x% का मान 3/8। लेकिन आपसे x% की वैल्यू नहीं पूछी है, x% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x का मान क्या है, मैं अगर आपसे ये पूछने लगूं कि x का मान क्या है, जवाब दो जरा, x का मान क्या आएगा? भाई मैं आपसे ये कहूं कि x% एग्जांपल के लिए 1/5 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? तो आप ये नहीं कहोगे सर x का मान 20 होगा। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 20% की वैल्यू 1/5। अगर x% 3/8 आया है तो x का मान 37.5 है। अगर x का मान आपको निकालना हो तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, 37.5%। तो x की वैल्यू 37.5 है और 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 आया है। तो ये आया मेरे दोस्तों। तो पहली जो लाइन है यहां से हमने x का मान निकाला। अब दूसरी लाइन में हमारा सवाल है, दूसरी लाइन में बोला है 650 का x% 780 के x - 10% से कितना परसेंट ज्यादा है? क्लियर है? दूसरी लाइन में सवाल है, यहां तक तो हमने केवल x का मान निकाला, इसको भूल जाओ। 650 का x% 780 के x - 10% से कितना ज्यादा है? तो बेस क्या है? बेस है 780 का x - 10%। ये बेस है 780 का x - 10%। अब एक बात मुझे बताओ, ये x - 10% का मतलब क्या है? अगर परसेंटेज में आप देखोगे तो इसका मतलब है x% - 10%, यही तो है। परसेंटेज तो ब्रैकेट के बाहर है ना, तो x% - 10%। मैंने x% निकाला है 3/8, 10% का मतलब होता है 1/10। तो 8 और 10 का एलसीएम हो गया जी 40, 40 हो गया। तो 8 पंजे 40, 5 तिया 15, 10 चौक 40, यानी कि 11/40 हो गया। तो x - 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 11/40 आ गई। जो बालक ऐसे नहीं समझ सकते वो ऐसे समझो, x% का मान 3/8 है तो x का मान कितना होगा? 37.5 होगा, क्योंकि 12.5% होता है 1/8 और 37.5% होता है 3/8। 37.5% होगा 3/8, तो x की वैल्यू जो 37.5 है। अगर x 37.5 है, 37.5 में से 10 घटाओगे, 37.5 में से 10 घटाओगे तो 27.5% आएगा। और 27.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई साहब? 27.5 2.5 का मल्टीपल है, 2.5% होता है 1/40। 2.5% का कितने गुना है? 11, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2.5% का 11 गुना है, यानी कि 11/40। ये दूसरा तरीका है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा, बिल्कुल समझ में आया है। ठीक है जी। तो 780 का 27.5%, 11/40, ये बेस आ गया। इससे कितना कम है? 650 का x%, 650 का x%। और x% कितना है मेरे प्यारे में? 3/8। 650 का x% 3/8। आप बोलोगे जी सर, और आप क्या ले लो? इनका रेशियो। जब भी आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप हमेशा रेशियो ले लिया करो, रेशियो से कैलकुलेशन कम हो जाती है। यहां बेस वैल्यू को हम हमेशा लेफ्ट साइड में लिखेंगे। 780 का x - 10% ही हो गया, इससे कितना कम है? 650 का मतलब गुणा x%, x% का मतलब 3/8 है, रेशियो ले लो। आप जानते हैं 13 छिंग 78, 13 पंजे 65। आप बोलोगे हाँ जी सर। और ये 8 पंजे 40 मेरे प्यारे भाई, ये 3 से 6 2 बार कट जाएगा। मैंने आपको क्या सिखाया? कैंची गुणा हो जाती है, तो 5 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 11 दूनी 22 रेशियो 25 आ गया मेरे दोस्तों, 22:25 ये आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर आया है। तो मेरे प्यारे भाई यही तो पता लगाना, रेशियो लेने से देखो कितनी कैलकुलेशन कम होगी। पहले कितनी कैलकुलेशन थी कि 22 से 25 कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा है, 3/22। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3/22। 3/22 ज्यादा है, इसकी आपको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी। 22 से 25 कितना ज्यादा? 3 ज्यादा है, /22।
अरे भाई 37.5 में से 10 घटाओगे 27.5 ही तो आएगा यार, क्यों नहीं समझते। 1/22 क्या होता है? 1/22 मैंने आपको याद करवाया, लगभग 4.5% होता है, 4.54% होता है लगभग। 4.5 का 3 गुना करेंगे 13.5, 13.5% से हल्का सा ज्यादा आएगा, 13.5 से हल्का सा ज्यादा, लगभग 14% आंसर है, अप्रोक्स 14%। 1/22 लगभग 4.5% होता है, 4.54, उसका 3 गुना करोगे, 4.5 का 3 गुना 13.5, 13.5 से हल्का सा ज्यादा आएगा, जो एक ही ऑप्शन है सी, 14%। अप्रोक्स में आंसर बताना नियरेस्ट इंटीजर में। तो कैलकुलेटिव सवाल आते हैं पेपर में इस टाइप में, देखो यहां कैलकुलेशन बहुत कम थी, अब यहां ज्यादा है, तो हर सवाल के डाटा पे डिपेंड करेगा। जैसे ये वाला करो जरा, इस वाले को करो आप, एक और। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करना है, एक स्टेटमेंट से आप एक्स का मान निकालोगे, दूसरे स्टेटमेंट से आप कैलकुलेशन करोगे। जैसे ये सवाल देखो, बोला है इफ डिक्रीजिंग 180 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 60 बाई x%। सवाल में साफ साफ ये बोला गया है कि 180 को x% कम करने पर और 60 को x% बढ़ाने पर समान परिणाम प्राप्त होता है। तो क्या इस लाइन का इस्तेमाल करके आप x का मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। 180 को x% कम करोगे, तो मैंने आपको सिखाया किसी भी संख्या को अगर आप x% कम करोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 माइनस x% होगा मेरे प्यारे भाई। भाई दुनिया में हर चीज अपने आप में 100% है, 100% को आप x% कम करोगे तो यही हो जाएगा बच्चों, संख्या इतनी रह जाएगी, और 100% को हम 1 कह देते हैं, 1 माइनस x%। ये हो गया। तो 180 को x% घटाने पर ये आएगा, और 60 को x% बढ़ाओगे, 60 को x% बढ़ाओगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? ये आएगा। किसी संख्या को x% बढ़ाओगे तो 1 प्लस x% मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, रिजल्ट बराबर आता है, दिस शुड बी इक्वल। यहां से x नहीं निकाल सकते, 60 से 180 3 बार चला चला जाएगा, 3 एकम 3 और यहां से 1, 3 है और यहां पे 1 है, 3 और 1 2 बराबर। भाई माइनस का 3x और ये x, ये माइनस का 3x से x है, माइनस 3x उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा, 4x%। तो बच्चों यहां से x% का मान आ गया 2/4 यानी कि 1/2। x परसेंटेज का मान यहां से 1/2 आ गया, 1/2। तो x परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 आ गई। समझ में आया भाई साहब? फिर से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, नहीं समझ आएगा तुमको, एक बार जाके दोबारा से तीसरा लेक्चर देख लो, जिसमें मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया पूरे 1.5 घंटे। किसी भी परसेंटेज को जब हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो क्या होता है। x परसेंटेज की वैल्यू 1/2 है, अगर आपसे x का मान पूछा जाता तो 50 आता। समझ में आया? 50%। देखो इनमें फर्क है, x परसेंटेज और x दोनों में फर्क है। x का मान 50 है और 50% का मान 1/2 है, दोनों में फर्क होता है। x परसेंटेज 1/2 है, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 50% की। तो x की जो वैल्यू होगी वो 50 रही होगी। समझ में आया? कल पे प्रैक्टिस करके। अब यहां तक तो हमने x का मान निकाला, जो बहुत ही इजीली है, मात्र एक स्टेप में निकल गया, एक स्टेप में। लेकिन सवाल इसके आगे है। सवाल क्या है? सवाल यह है 410 का x%, 410 का x%, 210 के x प्लस 20% से बेस है, 210 के x प्लस 20% से कितना ज्यादा होगा? तो 210 का x प्लस 20% क्या होगा? x का मान 50 है, x का मान 50 है, 50 में 20 जोड़ूंगा 70%, 210 के 70% से कितना ज्यादा है? क्या? 410 का 50%, 410 का 50% कितना ज्यादा है? ये आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। जवाब दो, 210 के 70% से कितना ज्यादा है 410 का 50%? देखिए परसेंटेज तो कट ही जाएगा ना, ये 2 जीरो भी कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। रेशियो ले लिया करो, 21 सत्ते 147 रेशियो 41 पंजे 205, ये आ गया रेशियो। जो भी आपसे चीज पूछी गई है उसका रेशियो ले लिया करो, कि परसेंटेज और रेशियो अलग चीज नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई 147 से 205 कितना ज्यादा है, बस यही आपको निकालना है। 147 से 205 कितना ज्यादा है, और आंसर लगभग में है। अब 147 से 205 53 और 5 58 ज्यादा, 58 ज्यादा है। अगर गधों की तरह करोगे, पागलों की तरह, तो 58 ज्यादा है बटे 143% में इंटू 100%, ये होगा, ये कैलकुलेशन होगी तब आंसर आएगा। लेकिन इतना नहीं करना। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, इस सवाल के जो ऑप्शन है 40% के नजदीक है। भाई अगर 147 बेस है, 147 100% की वैल्यू, तो 58 कितने की वैल्यू है? अगर मैं 147 का 40% निकालू, 40 तो क्या आएगा? 140 का 40% 56, 7 का 40% 2.8, यानी कि 58.8 आएगा। अगर मैं 147 का 40% निकालता हूं तो 58.8 आता है, ये 58 है, यानी कि आंसर 40% से हल्का सा कम है, 40% से बहुत ही ज्यादा हल्का सा कम है, तो एक ही आंसर है डी, ये करेक्ट आ जाएगा। लगभग सोचा करो, लगभग की 40% के नजदीक आंसर है। 147 का 40% होता है 58.8, जबकि हमारा तो 58 है, तो ये 58.8 40% की वैल्यू है, तो 58 40% से हल्का सा कम आएगा। वो केवल एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है 40 से हल्का सा कम, डी ऑप्शन। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी आया है जी। अब देखिए सवाल नंबर 72 है आपके सामने और एक 73 है, मैं एक ही करवाऊंगा इसमें, बताओ कौन सा? 70 कहां से आया भाई? 70 x का मान 50 कैलकुलेट किया है, 50 में 20 जोड़ा है तब 70 आए। सवाल क्यों नहीं पढ़ते? अगर कोई डाउट है तो सवाल पढ़ो, आधी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। सृष्टि ऑप्शन देखा करो, ऑप्शन 40 के नजदीक है, दिख नहीं है तो मैंने डायरेक्ट 40 निकाला।
डायरेक्ट 40 निकाला। हमारी बुद्धि चाहिए, दिमाग काम करता है 147 को मैं 140 पढ़ता हूं या 150 पढ़ता हूं, 150 का 40% करूंगा तो ही इसके नजदीक पहुंचूंगा 60, तो मैंने डायरेक्ट 40% निकाला है। बताइएगा 73 नंबर करवाते हैं, चलो 73 नंबर करवाते हैं, ये बताइएगा। करो। 205 बेस क्यों नहीं माना, संदीप का डाउट है। संदीप, जिससे हम तुलना कर रहे हैं 200 के एक्स प्लस 20% से, इससे कितना कम है 410 का एक्स परसेंट, तुलना इससे हो रही है तो बेस यही होगा ना, बताइएगा जी। टाइप सेम ही है, हल्का सा चेंज है इसमें लैंग्वेज में, जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। सवाल में बोला है 190 के एक्स परसेंट का मान 180 के एक्स प्लस 10% से 15 कम है। यहां 15 कम है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। अगर यहां 15 की वजह यह हो जाता ना 15% कम है, सवाल का अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाता। 15 कम होना और 15% कम होने में जमीन आसमान का फर्क है। 15 मतलब घटा के 15 आएगा, 15% मतलब वैल्यू को 15% कम करने के बाद आएगा। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए सवाल पिछले वाले सवाल से थोड़ा सा अलग बनता है। बोला है 190 के एक्स परसेंट का मान, लिख लो जरा जो बोले। 190 के एक्स परसेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, 190 के एक्स परसेंट की जो वैल्यू है वो 180 के एक्स प्लस 10% से, 180 के एक्स प्लस 10% से, 180 के एक्स प्लस 10% से 15 कम है। 15 होने का मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 15 है। लॉजिक क्लियर हुआ दिमाग में, कुछ क्लियर हुआ दिमाग में। मैं आपसे कहूं मेरा जो मान है वो आपसे 15 कम है, तो आपका और मेरा अंतर 15 होगा। समझ में आया? बोलो कोई प्रॉब्लम, बोलिए। सवाल में ये कम है, 190 के एक्स परसेंट का मान इससे कम है, यानी कि 180 का एक्स प्लस 10% ज्यादा है, उसमें से 190 का एक्स परसेंट घटाएंगे तो 15 आएगा। अब मुझे यहां से सॉल्व करना है। अब देखो जब अंदर गुणा होगी तो यहां 180 का एक्स परसेंट आएगा, यहां 190 का एक्स परसेंट आएगा। सोचो 180 का एक्स परसेंट एक माइनस 190 का एक्स परसेंट, तो बचा क्या, माइनस 10 का एक्स परसेंट बचा, माइनस 10 का एक्स परसेंट, ये बचा कि नहीं भाई। परसेंटेज की जब अंदर गुणा होगी तो 180 का एक्स परसेंट माइनस 190 का एक्स परसेंट, 180 में से 190 घटाने पर माइनस 10 आता है। अब 180 की जब यहां गुणा होगी 10% में, 180 का 10% 18 होता है, 18 और बराबर आ गया मेरे दोस्तों 15। तो 15 जब इधर आएगा 18 माइनस 15, 3 3 बराबर हो गया जी 10 का एक्स परसेंट पॉजिटिव। तो एक्स परसेंट का जो मान है वो 3/10 आ गया। एक्स परसेंटेज की जो वैल्यू है वो 3/10 आ गई, 3/10। और बेटा अगर 3/10 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है, 30 की, एक्स का मान 30 है। या आप यहां पे भी सोच सकते हैं कि एक्स की जगह 30 रखूंगा, 30 का 30 गुणा 10 300, 300% का मान 3 होता है, एक्स की वैल्यू 30 आ गई, 30। क्लियर? तो ये जो पहली लाइन दी है यहां से मैंने एक्स का मान निकाला है, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो केवल आपको एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, और ये स्टेप जितना दिमाग में करोगे उतना फायदा होगा। 180 का 10% पवन 18 होता है कि नहीं जी। अब हम सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में बोला है 90 के एक्स प्लस 30% का मान 150 के एक्स परसेंट से जिसके पास होता है वही बेस होता है। 150 के एक्स परसेंट से 90 के एक्स प्लस 30% का मान कितना परसेंट ज्यादा है, तो एक्स का मान 30 आया, ये बेस है। अब 150 का 30% क्या होता है, 150 का 30% होता है 45, 15 दिया 45। दिमाग में सोचा करो, कब तक मैं बताता रहूंगा आपको। 150 का 30% परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती है 45, 45 से कितना ज्यादा है 90 का एक्स प्लस 30%, एक्स है 30, 30 में 30 जोड़ूंगा 60, 90 का 60% हो गया 54। तो 45 से 54 कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, 9, 9/45, 9/45 हो गया जी 1/5, और 1/5 हो गया भाई साहब 20%, तो 20% ज्यादा है, 20%। ये आंसर है, सी ऑप्शन सही है। चंद्रा कह रहे हैं 180 को ही क्यों आगे रखा। चंद्रा मैं आपसे कहूं, राम के पास श्याम से 20 रुपए कम है, राम के पास श्याम से 20 रुपए कम है, यानी कि श्याम के पास ज्यादा है, राम के पास कम है। ऐसे यहां पे बोला है कि 190 के एक्स परसेंट का जो मान है इससे इससे 15 कम है। सवाल को ढंग से क्यों नहीं पढ़ते आत्मा में घुस के जी। लास्ट टाइप करेंगे 74, बताइएगा जी, करो। और वरदा सबसे बेस्ट सवाल है जो इस पे पूछा गया है, बनाइए जल्दी से। हर तीसरे शिफ्ट में इस लैंग्वेज का सवाल आता है, हर तीसरी शिफ्ट में परसेंटेज की, हर तीसरी शिफ्ट में। 2022 में कम आया है, 19 20 और 21 में हर दूसरी तीसरी शिफ्ट में सवाल है इस पे, करो।
तुम लोग ना मुझे बहुत परेशान करते हो। तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी दया नहीं है, कोई इंसानियत नहीं है। मैं इतनी मेहनत से पढ़ाता हूँ, हर एक टाइप का सवाल करवाता हूँ, चाहे आसान हो चाहे कठिन हो। बाकी टीचर पहले ही जानते हैं कि भाई इसको बच्चा हैंडल ही नहीं कर सकता, वो इस टाइप को छोड़ देते हैं, अपने बैच में पढ़ाते ही नहीं। मैं फिर भी पढ़ाता हूँ कि तुम्हारा नुकसान ना हो, इंपॉर्टेंट है, दिमाग में प्रेशर पड़ता है इस टाइप को समझने में, क्योंकि कैलकुलेटिव है, आसान तो है नहीं। वो सवाल तो है नहीं कि ए की इनकम बी से 20% ज्यादा, बताओ बी की कितना कम है, वो तो सब बच्चे कर लेंगे, इसको हर कोई नहीं कर पाएगा। तो बुद्धि आपको थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, उसके लिए आपको सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए प्रीवियसर, जो भी मैंने आपको समझाया। मल्टीप्लाइंग फैक्टर का आपने तीसरा लेक्चर पढ़ा ही नहीं है, तो बताओ कैसे काम चलेगा। आप ये नहीं जानते कि 20% बढ़ाने पर क्या होगा, 30% घटाने पर क्या होगा, x% बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ाते कैसे हैं परसेंटेज से, घटाते कैसे हैं जी, ये मैक्सिमम लेवल है। अब जैसे सवाल में बोला है 300 का x प्लस 10%, जैसे सवाल बोलेगा हम तो वैसे करेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि 300 का x प्लस 10% जो है वो 250 के x% से 57.5% ज्यादा है। इसके बराबर है ये 250 के x% से, हाँ हाँ, 57.5% ज्यादा है। 250 के x% से 57.5% ज्यादा है। अब इस 57.5% ज्यादा का मतलब क्या है, 57.5% ज्यादा का मतलब क्या है, तो अब 57.5% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ क्या होगी, बताओ। 57.5 को ऐसे देखा करो, 50% प्लस 7.5, 50% 1/2 होता है, 7.5% 2.5% का 3 गुना 3/40 होता है, ब्रेक करके निकाल सकते हो कि नहीं, तो 40 एलसीएम आएगा, 23/40 हो गया। 57.5% की फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 23/40, 57.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 23/40। अगर कोई संख्या 57.5% ज्यादा है या 23/40 ज्यादा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा, 1 प्लस 23/40, यानी कि इसका 63/40 गुना। आप बोलोगे हाँ जी सर हम आपकी बात को समझ गए, टिपिकल परसेंटेज है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर लिया। ठीक है जी, तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात बहुत ही आसान थी, हमको तुरंत समझ में आ गई। अब इस लाइन से मेरे दोस्तों, ठीक है, इस लाइन से मेरे दोस्तों आपको एक्स का मान निकालना, देखो परसेंटेज तो कट ही जाएगा, ये 50 से चला जाएगा 5 बार, ये 50 से चला जाएगा 6 बार, और 5 से मेरे दोस्तों 40 चला जाएगा 8 बार, जितना कट सकता है उतना काट लो। ये 3 से चला जाएगा 2 बार, ये 3 से चला जाएगा जी 21 बार, 21 बार चला जाएगा, और तो कुछ कटेगा नहीं, बटे 8 बच गया। 8 को हम इधर ले आते हैं तो 8 दूनी 16, 16 आ गया मेरे प्यारे भाई। अब अंदर अगर आप कैंची की गुणा करोगे, अंदर गुणा करोगे ब्रैकेट में, तो यहां 16x है, यहां 21x है, तो 21 और 16 का डिफरेंस 5x आ गया, 5x बराबर इसके बराबर। तो यहां 16 की जब 10 में गुणा होगी, 16 की 10 में 160, यानी कि x का जो मान आ गया 32 आ गया, 160 को 5 से भाग करेंगे 32 से, x के लिए 32 है। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से तो हमने x का मान निकाला पहली लाइन से। अब सवाल असली जो वो दूसरी लाइन में है, बोला है x का 15%, x प्लस 13 के 20% से, ये बेस है, ये बेस x प्लस 13 के 20% से कितना कम है, x है 32, अब 32 प्लस 13 हो गया जी 45, अब 45 का 20% क्या हो गया 9, तो 9 से कितना कम है, x का 15%, x हो गया भाई साहब 32। अब 32 का 15% क्या होता है, 32 का 15% क्या होता है, जवाब दो। 32 का 15% अगर आपको निकालना है तो 32 का 10% है 3.2, ये 32 का 10% है, तो 5% आधा होगा। अगर 32 का 10% 3.2 है तो 5% आधा होगा, 10 का आधा 5% होता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे 4.8, तो 4.8 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 32 का 15% 4.8। तो बस इतना कैलकुलेशन करना है कि 9 से 4.8 कितना कम है, रेशियो ले लोगे तो और आसान हो जाएंगी चीजें। 6 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 15:8, 15, 6 से चला जाएगा मेरे दोस्तों तो 15:8, 15 से 8 कितना कम हुआ मेरे दोस्तों, 7 कम हुआ, 7/15। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/15, 6 सही 2/3% है, हम इसका 7 गुना करेंगे 7 टाइम्स, तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये आएगा 42, और 14/3 यानी कि 46 सही 2/3% इस सवाल का आंसर था, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए, जिसके अब भी नहीं समझ में वो इसको स्किप कर दो, ठीक है ना, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। ठीक है, एक और सवाल है बच्चों, ये रह गया ना 72, चलो इसको मुझे आप करके बताई दो। आप मुझे हर एक बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए मेरे सामने। रविंदर कह रहे हैं 32 सेकंड में हुआ है सर जी, ऑप्शन नहीं आया, वेरी गुड रविंदर, रविंदर बिल्कुल सही कह रहा है, ये सवाल वाकई में 32 सेकंड में किया जा सकता है। मनविंदर उधर कैंची गुणा होगी थी 8 से। इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताई दो जल्दी से कमेंट में। ये सभी बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया 32%। भाई ये भी तो बालक हैं, ये कैसे बता रहे हैं 32%, वेरी गुड, यही चाहिए मेरे दोस्तों। आगे चलेंगे, अगला 75 नंबर भाई करेंगे, सवाल नंबर 75 आप लोगों के सामने, और ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों।
जी 75 नंबर सवाल सीएचएसएल का क्वेश्चन है। इस लैंग्वेज के कई सारे सवाल पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त। फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1, कोई नंबर एक से बड़ा है, द डिफरेंस बिटवीन इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, उस नंबर और उसके व्युत्क्रम का जो डिफरेंस है इज 20% ऑफ द सम ऑफ इटसेल्फ एंड इट्स रेसिप्रोकल, वो उस नंबर और उसके रेसिप्रोकल की सम का 20% है। बाय हाउ मच परसेंट नियरेस्ट टू एन इंटीजर, आंसर अप्रॉक्स में बताना, इज द स्क्वायर ऑफ नंबर लेस देन इट्स क्यूब। सवाल ने पूछा है कि उस नंबर का स्क्वायर उसके क्यूब से कितना परसेंट कम है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि रेसिप्रोकल क्या होता है, व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम का मतलब है उल्टा। जैसे कोई नंबर है 6, 6 का उल्टा 1/6 होता है व्युत्क्रम, समझ में आया, जिसको हम इनवर्स बोलते हैं। 6 इनवर्स, समझ में आ गया जी। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ आया। तो ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको वो संख्या पता चले जिसके बारे में एग्जामिनर बात कर रहा है। एक ही सवाल करवाऊंगा बस, तभी सॉल्व होगा जब आपको ये पता चले कि किसके बारे में एग्जामिनर बात कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि कोई संख्या मेरे दोस्तों x है, तो जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। संख्या है x, ये एक से बड़ी है, एक से बड़ा। अगर कोई संख्या एक से बड़ी है उसका व्युत्क्रम करेंगे तो छोटी हो जाएगी। तो बोला है किसी संख्या x और उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। इनका जो डिफरेंस है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है, वो उस संख्या और उस संख्या का जो रेसिप्रोकल है यानी कि 1/x, उनके योग का कितना परसेंट है, उनके योगफल का 20% है। का 20% मतलब 20% से गुणा। तो जैसे सवाल बोला वैसे वैसे करते गए हम। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर आया समझ में, कि कोई संख्या x है और उसका रेसिप्रोकल 1/x, इनका जो अंतर है वो क्या है, उस संख्या और उसके व्युत्क्रम के योग का 20% है, योगफल का 20%। अब यहां से मुझे x का मान निकालना है पहले तो। अब 20% कितना होता है, 20% होता है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। 5 जो है इधर बटे में है, जब उधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, गुणा में 5 इधर गुणा में हो जाएगा। अब दिमाग में सोचो, 5 के अंदर गुणा होगी 5x, इधर x, तो 5x और x का डिफरेंस 4x आएगा। अरे गुणा करके पक्षांतर करते हैं तो अंतर ही आता है। 5 की जब यहां गुणा होगी -5/x, यहां 1/x है, ये माइनस का 5/x, ये 1/x जोड़ेगा तो 5 और 1 6/x हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आती वो छोटे बालक की तरह अंदर गुणा कर लो, लेकिन उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा जो इस स्टेप से डायरेक्ट यहां पे नहीं आ सकते। x की x में गुणा होगी तो x² आएगा। x² बराबर आ गया जी 4 नीचे 6/4, और 6/4 को 2 से जब हम काटते हैं तो 3/2, तो x² आया है 3/2। तो x की जो वैल्यू है वो अंडर रूट लेने पर आएगी √3/2, x का मान √3/2 है। तो इस सवाल में आपको x मान के निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना कॉमन सेंस नहीं आदमी कि डायरेक्ट वो संख्या सोच पाए। बढ़िया, ठीक है भाई, तो x का मान √3/2 आ गया। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा नंबर, असली सवाल तो अब यहां से शुरू होता है। बोला है कि उस संख्या का वर्ग इसके घन से कितना परसेंट कम है। वर्ग और घन तो जानते हो ना, ठीक है जी। संख्या का वर्ग इसके घन से कितना परसेंट कम है। जब भी आपको परसेंटेज कम ज्यादा निकालना है तो रेशियो ले लिया करो। संख्या का वर्ग, भाई हमने संख्या को क्या मानी है x, तो x का जो वर्ग है x², वो संख्या के घन यानी कि घन कितना हो गया x³, x³ से x² कितना परसेंट कम है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, यही तो पता चला भाई कि x³ से x² कितना परसेंट कम है, तो आप क्या ले लेंगे, रेशियो। हमने क्या सिखाया मेरे दोस्तों, रेशियो। जब आप रेशियो लोगे बच्चों तो यहां पावर 3 है, यहां पावर 2 है, कट जाएगा, ये x/1 आएगा, 2 पावर कट जाएगा मेरे प्यारे भाई। बोलो x/1। ये बात तो आपको पता होगी ना भाई। यार क्यों नहीं समझते तुम लोग, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो, चेंज करो आटा है, और सब्जी ठेला चेंज करो सब्जी का। सबसे बेसिक है सीसीए, 75वां सवाल चल रहा है, 75वां, और तुम्हारी आत्मा भी बेसिक पटकी पड़ी है तो डूब मरो कहीं जाके। संख्या का वर्ग इसके घन से कितना परसेंट कम है। संख्या का वर्ग, संख्या हमने x मानी है, तो x का जो वर्ग है वो x³ से कितना परसेंट कम है। जब भी मोरिया लेस निकालो तो रेशियो ले लिया करो। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये लिख सकते हैं, यहां पावर 2 है, पावर 3 है, तो कट जाएगा, 2 पावर कट जाएगी, x बचेगा, ये 1 बचेगा x²। क्लियर है? अब x का जो मान है वो √3/2 है मेरे प्यारे भाई, √3/2। x का मान क्या है, √3/2, यानी कि x ये कितना हो गया मेरे दोस्तों, ये √3/2 को आप ऐसे नहीं लिख सकते, √3/√2, √3 रेशियो √2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है भाई, दोनों पे रूट आ जाएगा, √3 पे भी √2 पे भी। ये x/1 का मतलब होता है x/1। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि √3/√2। बोलिए। तो बस सवाल में आपसे इतना पूछा गया है कि √3 से √2 कितना परसेंट कम है। यहां कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती है मेरे प्यारे, थोड़ी सी, बट एग्जामिनर बहुत समझदार है, उसने पता है कि बच्चे कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन बहुत दूर दूर दिए, बहुत दूर दूर। आपको पता होना चाहिए कि √3 का जो अप्रोक्स मान होता है वो 1.732 होता है, √3 का अप्रोक्स मान। √2 की जो अप्रोक्स वैल्यू होती है लगभग वो 1.414 होती है, इनको याद कर लो, दोनों को जरूरत पड़ती है। √3 का अप्रोक्स मान 1.732 होता है, √2 का अप्रोक्स मान 1.414 होता है, इसको ध्यान रख लो, याद कर लो, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब सवाल के ऑप्शन काफी दूर दूर है तो मैं इतनी एक्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं 2-2 दशमलव के बाद एक डिजिट ले लेता हूं। √3 कितना होता है, √3 होता है अप्रोक्स 1.7, √2 कितना होता है, √2 होता है अप्रोक्स 1.4। तो आप मुझे बताओ 1.7 से 1.4 कितना कम है।
कितना कम है मेरे प्यारे भाई? तो 0.3 कम है 1.7 से 1.4 ओवर 1.7। आप बोलोगे हाँ जी सर 3/17 और परसेंटेज में इंटू 100% आएगा। तो लगभग लगभग ये 17 एकम 17 और फिर 13 बचेगा, 17 8 136, लगभग 18% के नजदीक आ रहा है। ये आंसर है लगभग 18% के नजदीक, बी ऑप्शन। सुपिंदर कह रहे हैं स्क्वायर कर सकते हैं। नहीं बेटा सुपिंदर, ये रेशियो में स्क्वायर थोड़ा ना कर सकते हो। 5/3 लिखा हुआ है तो 5/3 का स्क्वायर 25/9 थोड़ा ना लिख सकते हो सुपिंदर, ऐसी गलती ना करें। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन दूर दूर है इसलिए कैलकुलेशन कम पड़ी है मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 76। करो बच्चों, 76 नंबर सवाल बनाइएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। सवाल बैंकिंग के पेपर का है, कोई एमटीएस का सवाल नहीं है, एसबीआई के क्लर्क के पेपर का सवाल है ये, और काफी पुराना सवाल है 2018 का। बताओ जी क्या आंसर है इस सवाल का? अब यहां से अगला टाइप आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, अगला टाइप। और इस टाइप के मेरे दोस्त मैं आपको कितने क्वेश्चन कराऊंगा मैं देख लेता हूं एक बार। 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ढंग से समझना, केवल आपको कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं। संख्या आपको दी जाएगी, संख्या कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेशन करनी है। बोला है यदि किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के 1/3 में जोड़ा जाता है, उस संख्या के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है, तो जोड़ने पर 12,920 आता है। उस संख्या का 20% ज्ञात करें। तो पहले आपको संख्या निकालनी है। क्या निकालनी संख्या? बोला है किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के 1/3 के साथ जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद 12,920 आता है। मतलब जैसे कोई संख्या n है तो आपने संख्या n का पहले 427.27% निकाला और इसको जोड़ा है उस संख्या ही n के 1/3 के साथ, और जोड़ने के बाद जो है 12,920 आया। ये सवाल के कहने का मतलब है। लेकिन ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो पागल हो जाओगे, उम्र बीत जाएगी। मैंने क्या सिखाया है कि डाटा बहुत आसान है तो 100% मान के कर लेते हैं, टिपिकल है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करते हैं। अभी बताओ 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? आप मुझे ये बताओ इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? बताओ, टिपिकल है ना परसेंटेज, तो 400% होता है 4। 27.27% क्या होता है? 3/11। भाई हमने आपको लिखा है 9.09% 1/11 होता है 9.09%। ये 9.09% का 3 गुना है 3/11, तो 400% 4, 27.27% 3/11, तो 11 चौक 44 और 3 47/11, यानी किसकी फ्रैक्शन वैल्यू 47/11 आई। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आई है बच्चों कितनी है? 47/11। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मैं बच्चों आपके सामने एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, कंसेप्ट, और इस कंसेप्ट को पूरी उम्र भर याद रखना, पूरी जिंदगी भर। केवल कैलकुलेशन को कम करने के लिए मेरे प्यारे भाई ये है, केवल कैलकुलेशन को कम करने के लिए। सुनो, जब हम बचपन में थे तो बचपन में सवालों को कैसे करते थे? जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा, माना कोई संख्या x है, x, हम थोड़े से समझदार हुए तो हमने 100 मान के करना शुरू कर दिया 100। आज और समझदार हो गए, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आपको यह समझ जाना है कि मुझे संख्या का पहले 47/11 करना है और मुझे संख्या का बटे 3 करना है। तो हम मेरे प्यारे भाई ना x मानते हैं ना 100 मानते हैं। हम ये जो फ्रैक्शन जो होती है, जो फ्रैक्शन है, इन्हीं की वजह से कैलकुलेशन बढ़ता है। हम इनके डिनोमिनेटर का, इनके हर का एलसीएम मानते हैं, एलसीएम। समझ में आया भाई? मुझे ये बात पता चल गई कि मुझे संख्या का 47/11 करना है और मुझे उस संख्या का 1/3 करना है। मुझे बटे 11 भी करना पड़ेगा, मुझे बटे 3 भी करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप संख्या को ना x मान के करो ना 100 मान के। ये जो भी फ्रैक्शन होती है, इनके जो हर होते हैं 11 बटे 11 और बटे 3 आसानी से किया जा सके, इनका मल्टीपल या इनका एलसीएम ले लिया करो। 11 और 3 का एलसीएम होता है 33 यूनिट। 11 और 3 का जो एलसीएम होता है वो 33 यूनिट होता है, 33। तो मैंने संख्या को 33 यूनिट मान लिया बच्चों, 33 यूनिट। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने संख्या को 33 मान लिया, बटे 11 जो भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर जो हर है उनका एलसीएम मान लिया करो। सॉल्यूशन तो आप कैसे भी कर लोगे, एक्स मान के भी कर लोगे, लेकिन कैलकुलेशन कम से कम तभी होगी जब संख्या ऐसी मानो कि जिसका बटे 11 और बटे 3 आसानी से किया जा सके, यानी कि 11 3 का एलसीएम, 11 3 दोनों से कटने वाला नंबर मानो 33। अब देखो मैंने संख्या 33 मान ली, तो 33 का 427.27% निकालो। 33 का 47/11 क्या आएगा? 33 का 47/11 आएगा 47 दिया 141। अगर मैं 33 का, अगर बच्चों में 33 का 427.27% निकालू, 427.27% 47/11 तो 47 दिया 141 आएगा। मैं 33 का 1/3 निकालू तो कितना आएगा? 33 का 1/3 निकालू तो 11 आएगा। 11 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो संख्या के 427.27% में उस संख्या का 1/3, 33 का 1/3 11 जोड़ा गया और जोड़ने पर आया है बच्चों 141 में 11 जोड़ूंगा 152, जोड़ने पर 152 आया है 152, 152 आया है। और जोड़ने पर संख्या हो क्या जाती है? जोड़ने पर संख्या हो जाती है 12,920। 12,920 आप बताओ कितने गुना है? बताइएगा मेरे दोस्तों। 152 की वैल्यू अगर 12,920 है तो कितने गुना है? जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों। ये पूरा पूरा तो कट नहीं रहा 6 बार,
तो भैया 19 से काट लेते दोनों तरफ, 19 अट्ठे 152 है भाई, 19 छिक्का 114, 15 19 अट्ठे 152। अब 8 से काटते 680 को तो अट्ठू मट्टू 64 और 4 8 पंजे 40, 85 गुना है मेरे दोस्तों। ये 85 गुना है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 85 टाइम्स है। अगर ये 85 गुना है मेरे दोस्तों, 85 गुना, तो संख्या क्या होगी? संख्या भी 33 का 85 गुना होगी, 33 गुना 85। अगर आपसे ये पूछा होता कि बताओ संख्या का मान क्या है, तो संख्या आ जाती 33 गुना 85। लेकिन सवाल में संख्या नहीं पूछी है, आपसे पूछा है संख्या का 20% बताओ। तो इस 33 गुना 85 का 20% पूछा है, संख्या का 20% यानी कि 1/5। तो 5 से 85 17 बार चला जाएगा, तो आएगा मेरे दोस्तों 510, 17 की 30 में गुणा 510 और 51 561। 561 सवाल का आंसर था, जो कि पहला ऑप्शन एकदम सही बनता है। बताओ। मेरे साथ पढ़ना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग घर पे छोड़ के आते हो तो मेरी क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी, 77 को भी स्किप करोगे, 77 को भी स्किप करेंगे, आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। इस सवाल को कैलकुलेट करके बताइएगा क्या आएगा उत्तर, जल्दी से बताओ सब। करो। जी, अरे करो भाई, करते क्यों नहीं हो तुम कुछ? ए की इनकम बी से 30% कम है, बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। यदि ए की इनकम बी से 28,500 कम है, तो सी की इनकम बताइएगा। तीन बंदे हैं ए बी और सी, जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। बोला है ए की इनकम बी से 30% कम है, बी की इनकम सी से, तो भैया ए का बेस है बी का बेस है सी, तो सी से शुरुआत करेंगे। बी की इनकम सी से 137.5% ज्यादा है। 137.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 प्लस 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8। 100% 1, 37.5% 3/8, यानी कि 11/8 हो गया। तो ये सवाल में ये बोला गया कि बी की इनकम सी से 11/8 ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सी की इनकम 8 है तो बी की 11 ज्यादा है 19। ये बी सी का रेशियो आ गया, बी और सी का। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद ए की इनकम बी से 30% कम है, तो 30% की फ्रैक्शन 3/10 होती है। ए की इनकम बी से मेरे दोस्तों हो, ठीक है जी, ए की इनकम बी से 30% कम है, बी से यानी कि बी की अगर 10 है तो ए की जो इनकम है मेरे दोस्तों 7 है। 7 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मुझे केवल इन तीनों रेशियो को दोनों रेशियो कंपाइल करना, कुछ भी नहीं करना, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं मेरे दोस्तों। यहां तो कोई समस्या, आप बोलोगे हाँ जी सर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 19 सत्य आ जाएगा मेरे दोस्तों 133 रेशियो, ये 19 दुसाम हो जाएगा मेरे प्यारे भी 190 है, और 10 की 8 में गुणा होगी 80। एबीसी का मेरे दोस्तों रेशियो आ गया एबीसी की इनकम का। अब जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाओ। बोला ए की इनकम बी से 28,500 कम है, तो ए की इनकम बी से कितना कम है? भाई ए की इनकम 133, बी की है 190 यूनिट, तो ए की बी से कितना कम है? 190 में से 133 घटाओ 57 यूनिट कम है। 190 से 133 कितना कम है? 57 यूनिट कम है मेरे दोस्तों, 57। और इसी 57 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 28,500 दे रखी है मेरे दोस्तों। ए की वैल्यू बी से कितना कम है? 57 कम है। 57 किलो 28,500 कितने गुना है? 57 से 28,500 पूरा पूरा 5 बार कट रहा है, 5 गुना है 500 टाइम्स। एक की वैल्यू 500 आ गई। पूछा सी की इनकम, तो सी की इनकम है 80, तो 80 का भी 500 गुना करेंगे, 80 गुना 500 40,000। तो 40,000 बहुत ज्यादा भैया, इतना तो देखे भी नहीं हम कभी। 40,000 इनकम है सी की। समझ में आ गया भाई साहब? आसान सवाल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर बच्चा कर रहा है, करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। सिलेक्शन चाहिए तो जो प्रीवियस ईयर के सवाल है, चाहे कठिन इजी मॉडरेट सब करने पड़ेंगे। एक सवाल और आपके सामने आएगा ऐसा ही। ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है, सी की इनकम ए और बी के इनकम के योग से 60% कम है, डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है, बी और डी का डिफरेंस 13,200 है, तो सी की इनकम बताइएगा। बहुत बढ़िया सवाल,
परसेंटेज रेशियो का अच्छा इस्तेमाल है। 4 लोग हैं भाई साहब, ए बी सी डी, जैसे जैसे बोला सवाल वैसे वैसे करो। ए की इनकम बी से 45% कम है, 100 मान के भी कर सकते हो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, इच्छा आपकी। ए की इनकम बी से 45% कम है, 45% ज्यादा है, सॉरी, ए की इनकम बी से 45% ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर बी की इनकम 100 है तो ए की 45 ज्यादा है, ए की 145 है, 145, ये पहली लाइन है। उसके बाद सी की जो इनकम है ए और बी के योग से 60% कम है। भाई ए और बी की इनकम का योग क्या है, 145 में 100 जोड़ूंगा 245। तो सी की जो इनकम है वो ए और बी के इनकम के सम से 60% कम है। भाई अगर कोई संख्या 60% कम है तो 245 का 40% है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया भाई साहब? अगर कोई चीज 60% कम है तो यानी कि सी की जो इनकम है ए और बी का वो 40% है। तो 245 का 40% क्या होता है? तो मेरे प्यारे भाई आ जाएगा 245 का 40%, 240 का 40% 96, 5 का 40% 2, 98, 96 2 98, ब्रेक करके निकाला करो। 200 का 40% 96, 240 का, 5 का 40% आ जाएगा 2, यानी कि 98। तो सी की इनकम है 98। और एक्चुअली में सवाल में सी की ही इनकम पूछिए तो आंसर जो भी आएगा 98 का मल्टीपल आएगा। 98 में 7 छुपा है, 7 का मल्टीपल ये नहीं है, ये 7 से नहीं कटता, ये 72 7 से नहीं कटता, ये 7 का मल्टीपल है, ये आंसर हो जाएगा। तो आप इस सवाल को मेरे प्यारे भाई ऑप्शन से भी उड़ा सकते हैं, आगे आपको करने की जरूरत ही नहीं, बढ़ में जाएगा एग्जामिनर। 98 आया है, 7 का मल्टीपल, 7 प्राइम नंबर है, 7 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, खत्म हो गया यहीं पे सवाल। आगे करना है तो बच्चों सवाल में क्या बोला है, बोला डी की इनकम सी से 20% ज्यादा है। डी की इनकम जो है सी से 20% ज्यादा है, तो डी की इनकम क्या होगी, सी से 20% ज्यादा है, 98 से 20% ज्यादा है। अगर कोई संख्या 20% ज्यादा है तो यानी कि वो 120% है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 1.2, 1.2 मेरे प्यारे भाई। 20% ज्यादा होने का मतलब 120% या 1.2 गुना आपको करना है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। क्या आएगा 98 का 1.2 गुना, 90 का 1.2 गुना 108, 8 का 1.2 गुना मेरे दोस्तों आ जाएगा 9.6, 117.6। डी का मान आ गया 117.6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला बी और डी का डिफरेंस 13,200 है। बी और डी का डिफरेंस क्या है, बी की इनकम है 100, डी की इनकम 117.6, इनका डिफरेंस है 17.6 यूनिट। 17.6 की वैल्यू सवाल में 13,200 रुपए दी है, बताओ कितने गुना। अगर यहां से दशमलव हटाओगे तो यहां जीरो चला जाएगा, बढ़ जाएगा जीरो। मतलब किससे कट रहा है भाई साहब, 44 से कट रहा है। 44 चौका 176 और 44 तिया 132, 4 की वैल्यू 3000 है मेरे दोस्तों, यानी कि 2 की वैल्यू, 4 की वैल्यू 3000 है, 750 गुना, 750 गुना, 4 की वैल्यू 3000 है, 750 गुना, तो 98 की वैल्यू भी 750 गुना करनी है मेरे प्यार। 98 का मान, सी की इनकम पूछिए, ये भी 750 गुना करेंगे। भाई संदीप की इनकम 98 है बेटा, 98 जो है वो 7 से कटने वाला नंबर है, तो आंसर भी 7 से कटने वाला होना चाहिए यार, क्यों नहीं समझते आप लोग। तो 98 का 750 गुना करोगे क्या आएगा, 98 को 100 मान लो, 100 का 750 गुना 75,000, 2 कम है, 750 का दुगुना 1500, 75,000 से 1500 कम करेंगे 73,500, इस सवाल का आंसर है। ये कैलकुलेशन होगी एग्जैक्ट, बताइएगा बच्चों। लेकिन इस सवाल में इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन से 1 सेकंड में हो गया। ठीक है जी। अरे यार सी की इनकम कितनी आई है, 98 आई है, पूछा गया सी की इनकम, आंसर जो भी आएगा 98 से कटने वाला होगा। 98 में 7 छुपा, अगर कोई नंबर 98 से कट रहा है तो 7 से भी कटेगा। हद होती है। 98 7 नहीं दिख रहा आपको, 7 छुपा हुआ, 14 7 98। दिमाग को घर पे छोड़ के मत आया करो, लेकर आया करो क्लास में। गधा कहीं के। आगे चलते बिल्कुल।